नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का अध्याय 10 लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कहानी का संक्षिप्त परिचय। लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। यह कहानी कैपिटल चश्मा वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। लेखक ने कहानी के माध्यम से यह भी बताया है कि जमीन के टुकड़े को हम देश नहीं कहते हैं, बल्कि उस पर रहने वाले सभी नागरिक, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे आदि से मिलकर देश बनता है। उनकी समृद्धि के लिए किया गया प्रयास ही देशभक्ति कहलाती है। तो बच्चों, अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। बच्चों, देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि नंबर 1, चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। दूसरा, वह शहीदों एवं देशभक्तों से प्रेम करता था। तीसरा, वह अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। चौथा, उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। पांचवा, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। प्रश्न दूसरा, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? देखें क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उनकी आंखों में चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाएं। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर ख का, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। गा, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन हो जाएगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए। बच्चों, मैंने ये जो प्रश्न उत्तर बनाए हैं वो अति छोटे छोटे और सरल भाषा में हैं जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर, उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग
उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निर्दयी है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। प्रश्न 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। उत्तर क, हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे। उनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। ख, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर ख, पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। जब वह कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हालदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता है। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। प्रश्न 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला तथा घनी मूछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। प्रश्न 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। का इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ग,
उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। देखें का इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उत्तर, ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी ना होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। नंबर 1, लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जानें तथा उनसे प्रेरित हों। नंबर 2, लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उनके प्रति प्रेरित हों। नंबर 3, लोग ऐसे लोगों को भूलें न तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। उत्तर, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगवाना चाहूँगा ताकि लोगों विशेषकर युवा वर्गों को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। वे अपनी मातृभूमि पर आँच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी न हिचकिचाएं। इसके अलावा युवा में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना हमेशा बनी रहे। गा, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। उत्तर ग, चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि नंबर 1, हम उसकी साफ सफाई करवाएं। दूसरा, साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग वहां एकत्रित हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए। नंबर 3, उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों से कहें। नंबर 4, मूर्ति के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें। बच्चों, अगर आपको इस प्रश्न उत्तर की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।